अच्छा जी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये एक्सपेंड होगा। तो अभी भी ये क्या है आपके पास ओवरी सुपीरियर है। अभी भी क्या है यहाँ पर ये ओवरी सुपीरियर ही है। अभी भी ओवरी इसके सुपीरियर है। लेकिन इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? इसको हम हाइपोगाइनस नहीं कह रहे, इसको हम नाम दे रहे हैं पेरिगाइनस का। पेरिगाइनस क्यों कह रहे हैं? पेरिगाइनस इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको किसी फ्लावर के अंदर जो थैलेमस है वो कप लाइक शेप में नजर आ जाए तो वो फिर हाइपोगाइनस नहीं कहलाएगा, है तो अभी भी ओवरी ऊपर की तरफ, लेकिन फिर उसको आप किसका नाम देंगे? पेरिगाइनस का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो आपके पास यानी कि कह लीजिए कि जो थैलेमस है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में आ गया, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं? हाइपेंथियम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश के, दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश क्या है। ठीक है दोनों में ओवरी सुपीरियर, लेकिन नाम हम डिफरेंट दे देंगे। एक में कप शेप आ गया तो कप शेप की वजह से पेरिगाइनस का नाम दे दिया, एक में कप शेप नहीं था तो उसको हमने हाइपोगाइनस का ही नाम दिया। ठीक है जी, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करके आगे चल रहे हैं। लास्ट टर्म है, लास्ट आपके पास देखें इस तरीके से ना, देखें यहाँ पर ये है थैलेमस, थैलेमस है, ठीक है, और ये इसके यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होंगे इसके। ठीक है, तो देखें थैलेमस के अंदर चली गई ओवरी। अब थैलेमस कहाँ आ गया? थैलेमस कहाँ आ गया? थैलेमस देखिए कहाँ आ गया? अपर, ऊपर की तरफ। और ओवरी कहाँ चली गई? बिलो चली गई। तो अब ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? ओवरी है या थैलेमस है? तो ऊपर तो थैलेमस आ गया, ओवरी कहाँ चली गई? नीचे चली गई। तो ऊपर कौन आया है? ऊपर आया है थैलेमस, और ओवरी कहाँ गई है? नीचे की तरफ। बाज लोग कहते हैं कि एपिगाइनस, एपी का मतलब ऊपर है, तो ऊपर, ओवरी तो ऊपर नहीं है, तो फिर आप इसको एपिगाइनस क्यों कहते हैं? हम यहाँ पे एपी या हाइपो किस सेंस के अंदर कह रहे हैं? थैलेमस के सेंस के अंदर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास थैलेमस ऊपर आया है और ओवरी कहाँ चली गई? नीचे चली गई, तो इसलिए एपिगाइनस है ये, एपी, एपिगाइनस है। लेकिन यहाँ पर ओवरी क्या है आपके पास? ओवरी इंफीरियर है। और उसको कैसे लिखेंगे फ्लोरल फार्मूले में? इस तरीके से, मतलब ये गाइनोशियम, ओवरी पार्ट ऑफ द गाइनोशियम है, वो कहाँ आ गई? नीचे आ गई, बिलो हो गई। और ये जो लाइन है तो ये समझ जाए, ये लाइन क्या है? ये लाइन आपके पास थैलेमस है, और थैलेमस कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अब। पेरिगाइनस को भी ऐसे ही डोनेट करेंगे आप, बस फर्क कितना है कि उसमें कप शेप आ गया, वो तो जब आप उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो आपको तब पता पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, एंडोशियम की शेप्स देख लेते हैं थोड़ी सी ना, कि एंडोशियम की शेप्स क्या होंगी आपके पास। कि ये है आपके पास, बल्कि ना रिमूव करता हूँ, ये है एंथर, और फ्लैमेंट है ये, फ्लैमेंट। तो देखिए एंथर कहाँ से, फ्लैमेंट कहाँ अटैच है? एंथर के बिल्कुल सेंट्रल रीजन के अंदर, सेंट्रल रीजन के अंदर। अगर फ्लैमेंट इस तरीके से एंथर के सेंट्रल रीजन में अटैच हो जाए तो उसको आप किसका नाम देते हैं? आप उसको कहते हैं एंथर वर्स्टाइल। क्या कहलाएगा? एंथर वर्स्टाइल कहलाएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, याद रखिएगा इसमें से एमसीक्यूज बहुत निकलता है। रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अभी उसके बाद ये, बल्कि ये तो है भी नहीं टर्म ना, इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा देखिए, ये तो है भी नहीं, पहले मोनोडेल्फस देख लेते हैं। मोनोडेल्फस के मोनोडेल्फस, ये ई है, ई और ये एल है, ई एल। मोनोडेल्फस क्या कहलाएगा? देखिए मोनोडेल्फस किसको कहेंगे? मोनोडेल्फस क्या कहलाएगा देखिएगा, ठीक है। अगर क्या हो इस तरीके से, इस तरीके से ना एंथर क्या हो, अटैच हो। इस तरीके से अगर एंथर अटैच हो तो उसको आप किसका नाम देंगे? मोनोडेल्फस का नाम देंगे, ठीक है। ठीक है जी, मोनोडेल्फस। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसके बाद अब देखें डाइडेल्फस क्या कहलाएगा। डाइडेल्फस किसको कहेंगे? पी है, पी, ठीक है। डाइडेल्फस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे डाइडेल्फस, ये जो एक है आपके पास स्टैमन, वो फ्री है, और ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ये आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए, एक फ्री हो गया, एक फ्यूज हो गया। तो एक फ्री एक फ्यूज है, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? डाई। डाई का मतलब टू, टू बंच है ना, एक फ्री का है और दूसरा क्या है? फ्यूज का है। तो इसलिए इसको किसका नाम दिया जाता है? इसको हम नाम देते हैं डाई डेल्फस का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, डाई डेल्फस के बाद आगे की बात करते हैं, इसको रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, एपोकार्पस और सैनकार्पस। एपोकार्पस मैंने शायद आपको बताया था, बता दिया था ना, बता दिया था। एपोकार्पस, सैनकार्पस, फ्यूज ऑवरी, और आपके पास एपोकार्पस मतलब फ्री ऑवरी। चलें देखें कैसे। सपोज कर लें कि ये आपके पास क्या है, इस तरीके से हाइपोथैलेमस है, उसके ऊपर देखें ऑवरी होंगी। देखिए फ्री फॉर्म के अंदर है, ये फ्री, फ्री फॉर्म के अंदर ये क्या है? ऑवरीज है, ठीक है। तो एपोकार्पस का मतलब ही आपके पास क्या होगा? फ्री होगा। और फिर सन कार्पस, सन कार्पस में क्या होगा कि ऑवरी फ्यूज होगी। ऑवरी कैसे फ्यूज होगी देखिएगा, सन कार्पस में ऑवरी क्या होगी? फ्यूज होगी। देखिए इस तरीके से ये थैलेमस के ऊपर होंगे, थैलेमस के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या है? सन कार्पस, सन कार्पस मतलब ये आपके पास क्या है? फ्यूज होगी।
हाँ हो सकती है, फ्यूज होंगी एक फ्लावर में एक से ज्यादा ओवरीज, कई ओवरीज हो सकती है, 8 9 10 7, वो तो हमें देखेंगे तब पता पड़ेगा कि एक फ्लावर में कितनी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलें जी, एपोकार्पस और सनकार्पस का भी हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे एंडोशियम की शेप भी हो गई। एंडोशियम के बाद यानी कि अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कल मैंने एक टर्म्स आपको बताई थी कि मार्जिनल क्या होगी, प्लेसेंटेशन, या फिर आपके पास यूं कह लीजिए कि पैरिटियल क्या होगा, एक्साइल क्या होगा, ठीक है। अब देखें फ्री सेंटर, अब पैरिटियल 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 क्या होगा, पैरिटियल क्या होगा। देखें इस तरीके से, ये क्या है आपके पास, पैरिटियल, कल भी मैंने आपको बताया था ये पैरिटियल, ठीक है, प्लेसेंटेशन पैरिटियल। उसके बाद एक्साइल क्या होगा, प्लेसेंटेशन एक्साइल कैसे होगी कि एक्साइल के अंदर इस तरीके से ना, ये आपके पास कंडीशन किसकी होगी, एक्साइल कंडीशन होगी, ये एक्साइल कंडीशन होगी। और मार्जिनल के अंदर क्या हो जाएगा, मार्जिनल के अंदर ये आपके पास क्या है, मार्जिनल, ठीक है। और इनकी वॉल किसके साथ, देखें इनकी वॉल किसके साथ अटैच है, ओवरी की वॉल के साथ अटैच है, ठीक है, ओवरी की वॉल के साथ क्या होंगी, अटैच होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जैसे कि पेप्लोनेसियस करोला, कि पेप्लोनेसियस करोला क्या होता है, ठीक है, या फिर इनफंडी बुलिफॉर्म किसको कहते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिए इन आपके पास इनफंडी बुलिफॉर्म बेसिकली, इनफंडिबुलर या इनफंडिबुलिफॉर्म, बात एक ही है। इसमें क्या होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, इसको आप कहते हैं इनफंडिबुलिफॉर्म, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलिफॉर्म कहलाएगा। अब बेसिकली इसको इनफंडिबुलिफॉर्म का नाम क्यों दे रहे हैं, फनल शेप, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, या फिर आप इसको इनफंडिबुलिफॉर्म कहते हैं या फिर फनल फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं, फनल लाइक इसकी क्या होगी, फॉर्म होगी। पेरिगाइनस को डोनेट कैसे करेंगे, मैंने अभी तो बताया, पेरिगाइनस को भी इस तरीके से डोनेट करेंगे, सिंपल, ठीक है, हाइपो की तरह ही करेंगे, बस वहां कप शेप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इनफंडिबुली फॉर्म यानी कि फनल फॉर्म, देखें यहाँ पे क्या होगा आपके पास, फनल शेप, फनल शेप। अब फनल शेप से मुराद क्या है, हैविंग द शेप ऑफ एन एलोंगेटेड फनल, जैसे कि होती है ना इनके पास के शेप कैसी है, शेप जो है एलोंगेटेड फनल लाइक इसकी शेप है, एलोंगेटेड फनल लाइक इसकी क्या होगी, शेप होगी, ठीक है।
elongated funnel like देखें, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या था, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज को, बेसिकली फ्लावर्स को, कि फ्लावर्स कैसे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, पेप्लोनेसियस कोरोला को हम डिस्कस करते हैं, रिमूव कर रहा हूँ। फैबेसी फैमिली के अंदर पेप्लोनेसियस कोरोला होगा, और उसको आप किसका, पेप्लोनेसी का नाम भी देते हैं, कि पेप्लोनेसी, चाहे तो उसको आप पेप्लोनेसी का नाम दे दें या पेप्लोनेसियस कोरोला भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ना कि डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये है फ्लावर एक, ठीक है, पेप्लोनेसियस फ्लावर का नाम भी दे सकते हैं। इसमें आप देखें सबसे बड़ी पेटल्स, टोटल 5 पेटल होंगी। ऊपर देखें सबसे बड़ी पेटल है, उसको आप किसका नाम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखें ये क्या है, ये विंग लाइक पेटल है, इसकी विंग लाइक, विंग लाइक। और फिर बिल्कुल अंदर एक आपको ये छोटी सी पेटल नजर आ रही है, ये वाली, ये देखें, ये क्या है, अंदर एक छोटी सी पेटल नजर आ रही है, जिसको आप किसका नाम देते हैं, कील का नाम देते हैं, या फिर कील ना कहें तो आप उसको करीना का नाम देते हैं, कील या फिर कैरीना का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास पेप्लोनेसियस करोला है। देखिए इसकी अगर शेप आप देखेंगे तो शेप इसकी मिलती जुलती है किसके साथ में, एक बॉट लाइक स्ट्रक्चर, लुक लाइक अ बॉट, जैसे कि आप देखते हैं ना कि एक बॉट होती है, बॉट लाइक इसकी थोड़ी सी क्या है, शेप है। तो अब इस बॉट लाइक शेप होने की वजह से हम इसको किसका नाम दे रहे हैं, पेप्लोनेसियस कोरोला का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। विद लार्ज पोस्टीरियर पैटल, लार्ज जो पोस्टीरियर पैटल्स हैं, लार्ज एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पैटल ये है लार्ज, ये क्या है आपके पास बेसिकली तौर पर पोस्टीरियर पैटल्स, इंटीरियर अंदर वाली, पोस्टीरियर बाहर वाली। इसको हमने किसका नाम दे दिया, स्टैंडर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद दो क्या है, टू आपके पास लैटरल, टू लैटरल है, दो क्या है, टू लैटरल, लैटरल ऐसे ही होता है ना, देखें ऐसे, ये लैटरल कहलाता है, ये लैटरल। तो ये देखें ये आपके पास क्या है, ये दो लैटरल हैं, एक ये है और एक इसके ऊपर है, देखें एक ये है और एक इसके ऊपर है। टू क्या है आपके पास, लैटरल पैटल्स हैं, लैटरल पैटल्स। अब जो टू लैटरल्स हैं उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, विंग्स का नाम दे रहे हैं। एंड यूजली टू कोनेट लोअर पैटल, दो जो है क्या है, दो आपके पास कोनेट, कोनेट मतलब इस तरीके से ना, इस तरीके से, ये कोनेट जुड़ी हुई आपस के अंदर, ये जुड़ी हुई आपस में इस तरीके से। तो टू क्या है आपके पास, यानी कि कोनेट लोअर पैटल, लोअर पैटल,
पैटर्न। तो इन्होंने मिलके एक कैसा बना लिया, बॉट लाइक स्ट्रक्चर, बॉट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस बॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, पैप्लोनेसियस का नाम देते हैं कि ये पैप्लोनेसियस है। तो एक क्या थी, ये आपके पास ओनली वन पोस्टीरियर बाहर वाली, और दो आपके पास लैटरल पैटल थी, उनको विंग का नाम दे दिया। और दो आपके पास क्या थी, कोनेट, मतलब आपस में देखें एक ये है और एक ये, देखें फ्यूज है यहाँ से, ये एक जा रही है, एक ये जा रही है यहाँ से, एक ये, ठीक है। तो फ्यूज हो जाती है इस तरीके से ना, तो उसको आपने किसका नाम दे दिया, यानी कि कील या कैरिना का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो पैप्लोनेसियस कोरोला की डायग्राम थी। अब उसके बाद यानी कि कोरोला रोटेट, कोरोला रोटेट कैसे करेगा, मैं इसको डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव कर दूं है, समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता समझ में आ रहा हो, बड़ा ड्राई टाइप का है ये बड़ा मुश्किल है, समझ आ रहा है। यस, क्योंकि मैं भी जब यूनिवर्सिटी में था, टैक्सोनॉमिक थ्योरी तो मैंने पास कर ली थी जैसे तैसे रट रटा के, प्रैक्टिकल में जो मैं 100 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल होता था टैक्सोनॉमी का, 100 की थ्योरी थी, थ्योरी तो पास कर ली, प्रैक्टिकल मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया और फाइनल ईयर में जाके क्लियर किया है मैंने प्रैक्टिकल, फेल होता जाता था इस प्रैक्टिकल के अंदर, यही डायग्राम वगैरह होती थी और वो बड़ी याद करना उनको बड़ा अजाब हो जाता था, और उसमें तो कीज वगैरह भी होती थी। तो हमें एक प्रोफेसर थी डॉक्टर सालेहा, पढ़ाया करती थी, सेकंड ईयर में उसने फेल, सेकंड ईयर में तो मैं उससे इतना डर गया, भाग गया, मैंने प्रैक्टिकल ही नहीं दिया, बहुत डर गया उससे। थर्ड ईयर के अंदर गया, फेल हो गया, फिर उसके बाद कहीं जाके फाइनल ईयर के अंदर जा करके मैंने इसमें पास किया है, और पता है कितने मार्क्स में पास किया है आपको, पता है कितने मार्क्स लिए थे मैंने, आप बोलेंगे 3 साल की मेहनत थी मेरी, 40 मार्क्स, ओनली 40 मार्क्स, डी ग्रेड, डी ग्रेड में पास किया। और उस डी ग्रेड के ऊपर भी मैं इतना खुश हो रहा था, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ये मेरा पास करवा दिया, प्रैक्टिकल नहीं तो मेरी डिग्री रुक जाती, मेरी डिग्री नहीं हो पाती, मेरे एमफिल में एडमिशन नहीं हो पाता। 40 मार्क्स पास नहीं होते थे, इसके अंदर मेला लगा होता था, डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरा मेला लगा होता था, इवन यूँ कह लें कि फाइनल ईयर के 3-3 साल हो जाते थे, स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाते थे, अल्लाह ने पास करना था, डिग्री दिलानी थी, उसका लाख लाख एहसान था, क्लियर हुआ, जान छोटी, प्रैक्टिकली था, कौन सा थ्योरी थी। तो बहरहाल ये मुश्किल है, मैं खुद समझ सकता हूँ, मैंने खुद बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर बिठाया हुआ है। अच्छा जी, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद कोरोला रोटेट, रोटेट कैसे करेगा, रोटेट, कोरोला रोटेट। अच्छा जी, कोरोला को भी अब रोटेट करना है यहाँ पे, कोरोला, कोरोला क्या करेगा यहाँ पर, रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये आपके पास क्या है यहाँ पर, क्या हो गया, क्या मैसेजेस कर रहे हो, क्या मसला हो गया, सैम्पल तो सेम ही रहेंगे, सैम्पलिंग में थोड़ी ना कुछ आएगी, वो तो उस बार मैंने बता दिए, सैम्पल तो वही रहेंगे, बस टर्म्स आ रही है कि कोरोला रोटेट करेगा आपके पास। तो देखें कोरोला किस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहा है, आपके पास रोटेटिंग फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब कोरोला जो है रोटेट, रोटेट से मुराद क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर देख रहे हो कि आपके पास ये जो एस्टिवेशन दे रखी है, रोटेट यानी कि व्हील लाइक, व्हील शेप, इसकी थोड़ी सी शेप देखें, व्हील लाइक इसकी शेप दिखती है, ठीक है, इन वन प्लान, व्हील, व्हील शेप इन वन प्लान, वन प्लान समझते हैं, एक ही सीक्वेंस के अंदर,
one plant with a short tube with short tube. देखिए ट्यूब है, ये ट्यूब कह देते हैं किसके साथ, एक शॉर्ट ट्यूब के साथ आपके पास क्या है, यानी कि एक व्हील लाइक फॉर्म में। तो बहरहाल कोरोला रोटेट आपको पता चल गया। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक और यहाँ पे भी बना दूं ऐसे, अभी सही है, ठीक है, चलें जी, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद ट्यूबलर, कोरोला ट्यूबलर फॉर्म कैसी होगी, ट्यूबलर, कोरोला ट्यूबलर कैसे होगा। कोरोला ट्यूबुलर फॉर्म में कैसे होगा, यार किस चक्कर में पड़ गए हम भी। देखें इस तरीके से, ये क्या है आपके पास, ट्यूबुलर फॉर्म है, ट्यूबुलर फॉर्म थोड़ी सी, ठीक है, ये जो फॉर्म है आपके पास कौन सी फॉर्म है, ट्यूबुलर फॉर्म कहलाएगी। अब देखें इसको बेसिकली ट्यूबुलर फॉर्म क्यों कहा जा रहा है, हम इसको ट्यूबुलर क्यों कहते हैं, देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ट्यूबुलर बेसिकली ये क्यों है आपके पास। ट्यूब लाइक, इसका आप देख रहे हैं नीचे की तरफ इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये कैसा होगा आपके पास, cylindrical and hollow, cylindrical and hollow, having an elongated tube, along elongated, एक इसके पास ट्यूब होगी एंड शॉर्ट लिम होगा। ये लिम वो नहीं है एनिमल वाला लिम, देखें ये यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लिम है, ट्यूब लाइक, देखें ट्यूब लाइक आ रही है ना, ये ट्यूब लाइक बिल्कुल ट्यूब जैसे फॉर्म आ रही है इसके अंदर, अंदर से क्या है, होलो है बिल्कुल से, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपके पास क्रोला ट्यूबलर के, क्रोला ट्यूबलर कैसे होगा, रोटेट हो गया, ट्यूबलर हो गया। ट्यूबलर के बाद अब देखते हैं वेलवेट, कि वेलवेट क्या होगा। 10 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ होगी, ठीक है। वेलवेट किसको कहेंगे, अब देखें वेलवेट। अच्छा जी, वेलवेट क्या होगा, कुछ इस टाइप की ना, कुछ इस टाइप की, मेरे ख्याल आप समझ रहे होंगे, मैंने ड्रॉ तो किया है यहाँ पे, अपनी सी कोशिश की है थोड़ी सी, इस टाइप से, इस टाइप से, यानी कि ये वेलवेट, यानी कि ये एक पेटल है, ये दूसरी पेटल है, ये आपके पास क्या है इस तरीके से, ये थर्ड पेटल है, ये फोर्थ पेटल है, और ये आपके पास क्या है, फिफ्थ पेटल है, ये पेटल्स हैं, ठीक है। तो अब ये पेटल इस तरीके से मौजूद होंगे पेटल्स, तो इसको हम किसका नाम देंगे, इसको हम बेसिकली नाम दे देते हैं किसका, वेलवेट का। वेलवेट क्यों कहते हैं वेलवेट की, अब देखें, when the member of whole sepal or petals, sepal हो या petal हो, do not overlap, do not, when, अगर sepal हो तो भी, when, अभी तो हम पेटल की बात कर रहे हैं, चले पेटल लिखता हूँ, when petals, कि जब पेटल्स क्या करें आपके पास, डू नॉट ओवरलैप, बट सिंपली टच, बट सिंपली हल्का सा क्या क्या करें,
but simply touch, हल्का सा एक दूसरे को टच करें वन another, ठीक है, सिंपली टच करें वन another बाय देयर मार्जिन, बाय देयर मार्जिन, कि अपने मार्जिन के पास ही देखिए हल्का सा एक दूसरे को टच करें, देखें यहाँ से ये टच हो रहा है हल्का सा, ठीक है, यहाँ से ये देखें ये टच हो रहा है हल्का सा, ओवरलैपिंग ना करें, जब ओवरलैपिंग नहीं करेंगे सिंपली टच करेंगे मार्जिन के पास से, तो ये वेलवेट कहलाएगा आपके पास, याद रखिएगा, ठीक है। बकवास बंद करो अपनी अरीशा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ट्विस्ट क्या होगा, ट्विस्टेड, ट्विस्ट लाइक, अब ट्विस्ट में क्या होगा, ट्विस्ट लाइक कंडीशंस के अंदर, ठीक है, ट्विस्ट लाइक मैनर में बल्कि ना इसको रिमूव करता हूं, ऐसे ना, देखें इस तरीके से पैटल्स, पैटल्स हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी, देखें ये पैटल इस पैटल के साथ है, हल्की सी इस तरीके से ना, तरीके से देखें ये पैटल्स इस तरीके से, ठीक है, हल्की सी एक दूसरे को क्या कर रहे हो, यानी कि टच कर रहे हो, हल्का सा मामूली सा, ज्यादा नहीं, तो व्हेन पैटल्स ओवरलैप, व्हेन पैटल्स क्या करें, ओवरलैप, कि पैटल्स क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है, ऑन द on one side and is in turn overlapped by another petals and is in turn overlapped by another petals, साइड से टर्न, टर्न होते हुए एक दूसरे को क्या कर लें, जैसे टर्न हो ना, गोल सर्कल में घूमे, तो टर्न होते हुए एक दूसरे को क्या कर लें, टच कर लें, तो रिजल्ट इन अ रेगुलर वन साइड ट्विस्ट, तो इनकी एक रेगुलर वन साइड क्या हो रही है, टर्न होते हुए कर रही है ना, तो वो क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, ट्विस्ट होना मतलब घूमना, थोड़ा सा घूमना, तो घूमते हुए अगर टच कर ले तो उसको आप ट्विस्ट का नाम दे देंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, ट्विस्ट लाइक मैनर्स के अंदर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्विस्ट के बाद अगर आगे की तरफ चलते हैं कि एम्ब्रिकेट क्या होगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, एम्ब्रिकेट की तरफ चलता हूँ कि एम्ब्रिकेट में क्या होगा, एम्ब्रिकेट के अंदर तो ओवरलैपिंग होगी, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, देखें ये एक पैटर्न है, जैसे दूसरी पैटर्न है, ये तीसरी पैटर्न है, देखिए इस तरीके से, ये क्या है, एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये जो है एम्ब्रिकेट के अंदर एक दूसरे को, व्हेन मेंबर ऑफ पेटल्स ओवरलैप ईच अदर एट द मार्जिन, ठीक है ना, मार्जिन के पास से ये इतनी ज्यादा, मतलब ये क्या करें, यानी कि ये क्या करें, ओवरलैपिंग करें, ओवरलैप विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, ओवरलैपिंग कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, उसके बाद एक्सिलरी को देख लीजिएगा कि एक्सिलरी किसको कहते हैं, रिमूव करता हूं मैं इसको, बल्कि छोड़ दें एक्सिलरी को, है ही नहीं तो क्यों मैं बेकार के अंदर यहाँ पर टाइम किल करूं उसको, जो है यानी कि डिस्कस करके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सारा कुछ आपके पास, ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड का भी पता चल गया, क्या है मैसेज, क्या है बुक में है, एक्सिलरी मतलब जो एक्सिल से निकले ना, मैं इससे पहले भी आपको एक्सिलरी के बारे में बता चुका हूं कि जो
एक्सिल से निकलेगा उसको हम किसका नाम देंगे, एक्सिलरी का नाम देंगे। और एक्सिल आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एक्सिलरी किस टाइप का होगा, ठीक है, यानी कि स्टेम या ब्रांच के एक्सिल से आ जाए, ठीक है। तो बहरहाल अब फैमिलीज के ऊपर चलते हैं। अब अगर कोई ऐसी टर्म आई तो फैमिलीज के अंदर हम देख लेंगे, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, और क्या रह गया इन न्यूमेरिया, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जानते हैं किसको कहते हैं, कि एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली आपके पास क्या क्या लाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक कहते किसको हैं, कोई बताएगा आप में से मुझे कि एक्टिनोमॉर्फिक है क्या। रेडियल सिमेट्री। और इसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा कोई नाम है या यही है। ये तो नहीं पता। अच्छा जी, और जाइगोमॉर्फिक किसको कहा जाता है, बायसिमेट्री या फिर एसिमेट्री। बायसिमेट्री या फिर एसिमेट्री को कहा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं किसका, रेगुलर का। एक्टिनोमॉर्फिक कह दें या फिर रेगुलर कह दें, इस तरीके से, या फिर क्रॉस का निशान। यानी कि फ्लावर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, के अगर फ्लावर जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस लगाने पे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेगुलर कहलाएगा। दोनों सैम्पलिंग चलती हैं, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक या इर्रेगुलर, बात एक ही है। उसके लिए देखें इस तरीके से, ये या फिर ये सैम्पलिंग, कि अगर एक क्रॉस लगाने पे फ्लावर 4 जो फ्लावर के सेपल पेटल स्टैमेन कार्पेल है, वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो जाए, अगर डिवाइड हो जाए, तो उसको आप किसका नाम देंगे, जाइगोमॉर्फिक का नाम देंगे, ठीक है। तो सर ये इरेगुलर कैसे होगा सर, मतलब ये एक साथ ही हो रहे हैं ना, दो इक्वल 4 पार्ट्स पार्ट्स में। में नहीं आया ना, 2 में आया ना, 4 में आता तो रेगुलर होता ना, 2 में आ गया, आधा इधर चला गया आधा इधर, लेकिन इसमें 4 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, तो इसलिए इसको रेगुलर का नाम देते हैं, इसको इर्रेगुलर का नाम देते हैं, इस बेसिस के ऊपर। अच्छा, मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे या फैमिलीज की तरफ चलेंगे। बुक है तो निकाल के रखिएगा अपने पास, बुक अपने पास रखिएगा निकाल के, अगर बुक है तो मीटिंग हो तो अब फिर मैं बुक में से एक फैमिली बता देता हूँ आपको।